अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग्स। आज 28 रोज़ा है और बहुत कम दिन रह गए अब ईद में, सिर्फ 2 या 3 दिन। तो मैंने सुबह ही सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खजूर में बादाम को डालकर बना कर रख लूँ ईद के लिए भी और कुछ सहरी वगैरह में खाने के लिए। ऐसे मैं इसलिए बना लेती हूँ कि हस्बैंड ड्राई फ्रूट खाते नहीं हैं, तो ऐसे जब बना लेते हैं तो हस्बैंड इसी साथ ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं और फ़ायदा भी करती है और सीड्स निकालने की झंझट भी नहीं होती है। इसीलिए मैंने देखिए सारे खजूर को कट किया। कट करने के बाद दो दो मैंने बादाम डाला। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने सिर्फ बादाम डाला क्योंकि बादाम ज़्यादा फ़ायदे का होता है। तो बादाम को डालने के बाद मैंने अच्छे से इसे बंद करके एक जार में डाल दिया और ये सब काम काफ़ी वक्त लग गया करने में। अब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि अब 2 ही 3 दिन में रोज़े ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं फिर से दोबारा बनाऊंगी। अब मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ, ये ख़त्म हो गई। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? ईद की तैयारियाँ चल रही हैं कि नहीं? कितनी तैयारियाँ हो चुकी? कपड़े वगैरह आ गए होंगे बच्चों के, आप लोगों के। मेरे यहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत सारे काम लास्ट के लिए बचे रहते हैं, तो मैं भी ऐसे ही मैनेज करके सारे कामों को कर रही हूँ। और इधर फिर देखिए इतने इतने को मैंने फिल कर दिया और थोड़ा सा बादाम मैंने अलग से रख दिया। ऐसे सामने रख देती हूँ रूम में, तो हस्बैंड को आते जाते जब दिल चाहता खा लेते हैं। अगर कहीं अंदर रख दो तो फिर वो पड़ा ही रह जाता है। सब कामों को करके आज सुबह ही सुबह हम लोग मार्केट निकल गए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। मैचिंग चूड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, ऐसे सूट वगैरह तो ईद के बन चुके थे। तो मैं, भाभी और मेरी नंद छोटी, तीनों लोग आ गए शॉपिंग के लिए। और देखिए मार्केट में रौनक ही रौनक है। तो हम लोगों को लगा कि कुछ सूट अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे क्योंकि आज अब्बा ने मतलब फादर इन लॉ ने मेरे हम लोगों को ईद के कपड़े के पैसे दिए। तो हम लोग आ गए सूट देखने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा था कि सूट पसंद आएगा। कोई इतना खास सूट पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने सिर्फ कॉटन का सिंपल सिंपल सूट ले लिया कि कॉटन का सूट तो हमेशा ही चलता है। और फिर आ गए चूड़ियों की शॉप पर, कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली। देखिए मार्केट में कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आ गई हैं। और कुछ देने थे सबको गिफ्ट्स वगैरह, वो सब भी लेने थे। कुछ अपने लिए लेना था, बच्चों के लिए लेना था। मैचिंग रबर बैंड, ईद में तो ऐसा लगता है हर कुछ मैचिंग का होना चाहिए और सब कुछ नया होना चाहिए। और देखिए हर कलर हर डिज़ाइन की चूड़ियाँ, अगर कांच में नहीं है तो मेटल में है, स्टोन्स में है, हर वैरायटी की चूड़ियाँ आपको मिल जाएगी। और वैसे यहाँ चूड़ियाँ बहुत अच्छी हमारे यहाँ मिल जाती हैं। फिर और भी मेरे सब मैचिंग के दुपट्टे थे, मैंने सब पर निकाल निकाल मिला लिए और चूड़ियाँ लेकर आ गए घर। और देखिए भाभी इकरा के लिए चूड़ी पसंद कर रही थी। बच्चों का तो मैचिंग बहुत ज़रूरी है और मुझे तो वैसे भी मैचिंग से हर चीज़ पहनना पसंद है। तो मार्केट शॉपिंग हो गई, अब हम लोग आ गए घर। और घर आने के बाद वही काम, लड़कियां बैठकर अपने सामान देखना स्टार्ट कर दी। और मैं ये प्याली भी लेकर आई थी, वहीं से वहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि लाओ ले लेते हैं। जब खीर बनाएंगे तो इसी प्याली में रखेंगे, अच्छा भी लगता है और खाने में बहुत टेस्ट आ जाता है, एकदम सूंधी सूंधी खुशबू आती है। तो मैंने फटाफट खीर बना लिया। आप लोग सोचेंगे कि खीर बहुत बनाती हैं, मैं इसलिए कि मेरे यहाँ सबको खीर बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर मैं मीठे में खीर ही बनाती हूँ। तो खीर बन गई और खीर बनने के बाद मैंने उसको प्याली में रख दिया। फिर दही बड़ा, फिर और भी बहुत सारे काम थे, सब कामों को फटाफट किया कि वक्त बहुत कम था। और ये 2 दिन का व्लॉग है आप लोगों को 28 और 29, क्योंकि व्लॉग तो बन रहे हैं लेकिन एडिट नहीं हो पा रहे हैं, मुझे वक्त नहीं मिल रहा। सब कामों को मुझे मैनेज करना है, एडिटिंग भी करना है, वॉइस ओवर भी करना है, वीडियोस भी बनाना है। तो इसलिए इतना सारे कामों को करने की वजह से थोड़ा एडिटिंग में वक्त लग जाता है। तो मैं अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो कि मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो देखिए जल्दी फटाफट खीर बन के रेडी हो गई और भाभी ने
उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह लगा दिया, क्योंकि भाभी भी शॉपिंग करके इधर ही आ गई थी, घर नहीं गई थी। और जब सब लोग रहते हैं तो खूब चहल पहल रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इफ्तार भी बनकर रेडी हो गई, और माशाल्लाह से एकदम रोज़े ख़त्म है। अब रोज़े के बाद ये रौनक तो मिलने वाली नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना चटनी को मैं इसी मिट्टी की प्याली में रखूं। इतनी ठंडी भी हो गई थी, एकदम सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। और इधर पालक के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, पकौड़ों की वैरायटी बन रही थी। सब कुछ बनने के बाद इफ्तार वगैरह करके फारिग हो गए, भाभी भी चली गई। तो फिर मैं आ गई, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ईद कार्ड बच्चों के लिए बना लूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, तो इसलिए मैंने देख ये पेपर मैं ला कर रखी थी, और ये पेपर पे मैंने इसे स्टिक कर दिया। सिंपल से बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं। बनाने के बाद देखिए, आप लोग भी बना सकते हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया बच्चों को स्पेशल फील कराने के लिए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और मैंने सोचा था कि सोचा है कि एक हैम्पर भी बनाऊंगी, जिसमें बच्चों की चॉइस की कुछ चॉकलेट्स होंगी, कुछ पेंसिल वगैरह होंगी, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसको देखकर बच्चे खुश भी हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। और देखिए, फटाफट मैंने सारे कार्ड्स बनाकर रेडी कर दिए। और कुछ कार्ड मैंने एक्स्ट्रा भी बनाए हैं, पूरे ऐसे नहीं है कि मेरे घर बच्चे बहुत कम है, 3 4 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैं कार्ड बहुत ज़्यादा बना ली हूँ कि अगर कोई को देना होगा तो उसको भी दे दूँगी, कोई आया ऐसे बना के रखे रहूँगी, देखिए। और अगर मैं जौनपुर में होती तो वहाँ बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने मेरे और सारे व्लॉग में देखा ही होगा कि कितने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और देखिए, मैंने कितने अच्छे से सब मैनेज करके बना लिया और लिख लिया, अली की ईदी, इकरा की ईदी, हसन की ईदी, जो भी बच्चे मेरे घर हैं उन लोगों के लिए। और जो कार्ड ज़्यादा है तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया। और कुछ ईद का शादी के कार्ड थे, मैंने उससे भी कार्ड बनाए, और देखिए कितने ब्यूटीफुल से सारे कार्ड बन गए हैं। और ये कटर मैं आज लेकर आई थी, देखिए इस कटर से कितने अच्छे से स्टार कट के निकल रहे हैं। इन सब चीज़ों का क्राफ्ट का मुझे बहुत शौक़ है, और मैं हमेशा ये सब चीज़ें रखती हूँ। और देखिए, आज मैं बचपन की याद में वो क्राफ्ट में मैंने लालटेन बनाया, जो कि बचपन में बनाती थी। और ये सब चॉकलेट्स वगैरह मैं सब लेकर आई थी, पहले से ही सब रखी थी कि मैं एक हैम्पर बनाऊँगी। तो मैंने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लिया, उसमें सारी चॉकलेट्स, बच्चों के कार्ड और पेंसिल, रबड़ सब डालकर उसको मैंने अच्छे से गोटे से पैक कर दिया। और ये नोट्स सब मैं जौनपुर से लेकर आई थी, कड़क नोट करवा कर, क्योंकि वहाँ आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए, सारी तैयारियाँ, पूरे रूम में सारे सामान फैले हुए हैं, और मैं सिर्फ तैयारियों में लगी हूँ। और मुझे इतना शौक़ है इन सब चीज़ों का कि पूछिए मत। और सारे कार्ड्स इतने कलरफुल और रंग बिरंगे हैं। और ईद है ही इतना खुशियों भरा त्यौहार। और देखिए, मैंने फिर सोचा मैं थोड़ा सा 2 3 ऐसे बना लेती हूँ एक पेपर बैग बच्चों के लिए। तो देखिए कितने आसानी से और कम पैसों में बनकर रेडी हो गया। तो मैंने तो कोई तरह की इसमें सेलो टेप या ये कुछ भी नहीं यूज़ किया। देखिए, ये ऐसे बन गए, और मैंने इसमें बो लगा दिया। आप लोग भी ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए, और मुझसे शेयर करिएगा अगर आप लोगों को ये मुझे मेरा आइडिया पसंद आया होगा। सब कुछ बनकर रेडी हो गया। अब वक्त कम था, 29 रोज़ा आज कंप्लीट हो गया है। 30 रोज़े को तो और भी किचन के काम होंगे, तो इसलिए मैंने 29 रोज़े को ही सारे काम को निपटा दिया। और ये देखिए कितनी प्यारी बास्केट लग रही है। आप लोगों को अगर मुझसे बनवाना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये देखिए, स्टिक में मैंने मोतियाँ लगा दी थी कि कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना हो या कुछ। ये सब आइडियाज़ मेरे ज़हन में भी आते रहते हैं, कुछ मैं यूट्यूब पे देखा करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है करना। और देखिए, सब कुछ रेडी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है। ऐसे तो सब काम मेरे सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है। सफाई वगैरह भी हो गई है, रूम की, घर की भी सफाई हो गई है। गिफ्ट्स वगैरह भी सारे पैक हो गए, ईद के एनवलप भी बन के रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये तो हो गया बच्चों का। अब बड़ों के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एनवलप को डेकोरेट कर देती हूँ। तो एनवलप मेरे पास पहले से थे, मैंने इसमें ईदियाँ डाल दी हैं, और सारे एनवलप को मैंने डेकोरेट किया। प्लेट से मैंने एक हाफ सर्कल बना लिया,
फिर वो जो बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा जिसको हम लोग झंडी शायद बोलते थे, आप लोग क्या बोलते थे ज़रूर बताइएगा। तो उसको मैंने कट करके और इस तरीके से स्टिक कर दिया गम की हेल्प से, और कितने अच्छे से स्टिक हो के और कितना ब्यूटीफुल कार्ड लग रहा है। अभी मुझे नाम भी सबका लिखना है, लेकिन अभी मैंने नाम को मेंशन नहीं किया है, यहाँ नाम लिख दूंगी। और ये देखिए एक अलग स्टाइल से बना दिया। और ये फ़ैन भी मैंने बनाया है, ये फ़ैन देखकर आप लोगों को ज़रूर अपने बचपन की याद आई होगी। मुझे तो खूब याद आई कि मैं ये फ़ैन ज़रूर मार्केट जाती थी, खरीदती थी, और थोड़ी ही देर में टूट भी जाता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। और देखिए ये कुछ अभी नोट्स बचे हुए हैं, और ये सब ये देखिए कुछ है ऐसे भी मैंने बना दिया था। बास्केट बास्केट में भी मैंने ये बनाकर फ़ैन लगा दिया। अब देखिए कल ईद के दिन मैं जब सब बच्चों को देखूंगी तो आप लोग रिएक्शन देखिएगा। और आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सब कुछ बनाने में बहुत वक्त लगा, कई दिनों से मैं ये सब बना रही थी। जब सब कुछ बन गया तब मैंने आप लोगों को दिखलाया है। तो आप लोग भी ज़रूर अपने स्पेशल फील कराने के लिए बच्चों के लिए बनाइए, रिलेटिव्स के लिए बनाइए, किसी के लिए भी बनाकर सबको दीजिए। ईद ऐसा त्यौहार है खुशियों भरा कि इसमें जितना भी कर दो कम है। और ये छोटी छोटी खुशियों से ही ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाती हैं। अब बच्चों को बात छोटी बड़ी चीज़ों से नहीं है, बच्चों को खुशी होती है गिफ्ट देखकर। क्योंकि बच्चों को पैसे की वैल्यू नहीं होती, उनको चीज़ों को वैल्यू होती है। पैसे की वैल्यू तो तब होती है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तब पता चलता है अरे ये चीज़ इतनी सस्ती है, ये चीज़ इतनी महंगी है। लेकिन जब तक छोटे रहते हैं तब तक पैसों की वैल्यू नहीं होती है, चीज़ों की। अब ईद के दिन आप लोग बच्चों का रिएक्शन देखिएगा। और वैसे तो बच्चों से ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाई हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और ये 2 दिनों का व्लॉग है, इसलिए बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। और मैंने ये कर्टेन भी मंगवा लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी आती है रूम में विंडो से, तो ये ब्लैक आउट कर्टेन है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कलर है। अब आप लोग और भी मेरी तैयारियों को देखिए और एंजॉय करिए। चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, हर तरफ ईद की खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मैं दिखलाऊँ मैं ईद के लिए मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। कुछ मैंने पहले से ही कर ली थी, कुछ मैंने अभी की है। और ये चूड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही है। जब मैं मार्केट गई तो मुझे एक ही निगाह में ये पसंद आ गई। ये मैंने ले लिया। देखिए इसमें इतनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, और ये मल्टी कलर है, हर ड्रेस पर चलेगी। और ये तो मैंने पहले भी बताया था कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। और मैं अपने पूरे ईद के ड्रेस तो नहीं दिखलाऊंगी, लेकिन थोड़ा दुपट्टा दिखला रही हूँ। तो देखिए इसकी मैचिंग की मैंने ये लिया है। इस पर ये जा रही थी, और गोल्डन तो होती ही है पास में, तो मैंने सोचा मैं सेट बना लूंगी। कांच में अच्छी मिल नहीं रही थी तो मैंने मेटल में ही ले लिया। और ये गोल्डन में मुझे ये पसंद आई, ना बहुत डार्क कलर है ना लाइट, हर ड्रेस की मैचिंग पर जाएगा। तो मैंने सोचा मैं सेट क्या बनवाऊँ, ऐसे ही ले लूँ, जब मुझे जो पहनना होगा मैं बना के खुद पहन लूँगी। और ये चूड़ी मैं जौनपुर से ही ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इतना प्यारा सा कलर और बहुत बारीक चूड़ी है, और बहुत कमज़ोर भी मुझे दिख रही है कि जल्दी से टूट जाएगी। इसको मैं संभाल कर पहनूंगी। और ये चूड़ी भी उसी की तरह डिज़ाइन है, इसको मैंने अपने ईद के ड्रेस के साथ लिया था। जब ईद का ड्रेस पहनूंगी तब आप लोग देखिएगा कि मैचिंग सही है कि नहीं। थोड़ा सा लाइट डार्क हो जाता है। और ये ग्रीन चूड़ी जो आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे मेरी चच्ची ने एक ड्रेस दिया है, उस पर मैं पहनूंगी। कितना प्यारा कलर है। और ये चूड़ी भी चच्ची ने ही मुझे दिया है मैचिंग करके। ये जो मैं पहनी हूँ कंगन और ये भी कड़े, ये सब मुझे मेरे बड़े अब्बू की बेटी नायला ने, जो कि मेरी फ्रेंड भी है, उसने दिया था मुझे, जो कि बहुत प्यारा है, मैं आजकल यही पहनती हूँ। और ये एक दुपट्टा दिख रहा है, ये लेस मैंने लगवाया, कितनी प्यारी ये लेस लग रही है। और ये मैंने ले लिया था शूज़,
ईद में मुझे सूट पे शूज़ ही ये नागरे पहनना अच्छा लगता है। ये बहुत सिंपल सा नागरा मैंने लिया, बहुत हेवी वर्क नहीं है। ये मैंने जौनपुर से ही ले लिया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये कुछ इयररिंग्स हैं, आर्टिफिशियल है, आप आज के लिए चले ये देखिए। ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसका स्टोन भी बिल्कुल अलग तरह का है। ये बिल्कुल अमेरिकन डायमंड के जैसी डिज़ाइन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने ले लिया था। और ये तो मुझे गिफ्ट मिला था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब रिंग्स हैं, गोल्ड के हैं, लेकिन गोल्ड के आजकल पहनता कौन है, सब लोग तो मैचिंग ही पहनते हैं, तो इसलिए मैंने भी ले लिया। पहले मैं इतना ज़्यादा पहनती नहीं थी, लेकिन अभी मुझे भी ये सब लेने में अच्छा लगने लगा। तो मैं लेती हूँ, एक दो बार पहनती हूँ, फिर उसके बाद अगर किसी को कुछ अच्छा लग जाता है तो मैं उसे दे भी देती हूँ। ये देखिए, ये कितनी प्यारी है क्लचर। और ये भी क्लचर थी, ये क्लचर। मैं बहुत सारी क्लचर, सब ये सब मैं जौनपुर से ही लेकर आई। और ये छोटी सी प्यारी सी झुमकी है। ये मेरी शादी पे मेरी भाभी ने मुझे ये पूरा कुंदन का जड़ाऊ सेट दिया था, जो कि बहुत प्यारा है। इस ये बहुत बड़ा था, इसको मैंने निकाल दिया, मैं लगा भी सकती हूँ। और गले का भी बहुत बड़ा सा रानी सेट है। इसको भी मैं कभी किसी ड्रेस पे पहनूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों को ईद का दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। ये ईद के दुपट्टा है सूट का। मुझे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस पसंद नहीं, इसलिए मैंने बहुत हल्की सी एम्ब्रॉयडरी का लिया है, और दुपट्टा तो बिल्कुल सिंपल लिया है। मैंने ये सोचकर कपड़े को लिया है कि बाद में भी पहन लूँ, ऐसा ना हो कि एक बार पहन के फिर वो रखा ही रह जाए। क्योंकि जब घर में शादी वगैरह पड़ती है तो फिर नया लेना पड़ता है, तो फिर वो सारे सूट रखे रह जाते हैं। तो मैंने ऐसा लिया है कि मैं बाद में उसे आराम से पहन सकूँ। अब पूरा सूट तो मैं ईद के दिन आप लोगों को दिखलाऊंगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी। और आप लोगों ने देखा कि मैंने कार्ड वगैरह की कितनी तैयारी की। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को गिफ्ट्स देना और उसको खूब अच्छे से तैयारी करना। देखिए, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, थोड़े से ही बच्चे हैं, तो मैंने छोटे छोटे थोड़े से हैम्पर बना लिए हैं। और कार्ड तो मैं बहुत ज़्यादा बना के रखी हूँ कि बाद में किसी को देना होगा दे दूँ। और मेरी तीन छोटी नंदे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये एनवलप को डेकोरेट किया हूँ। और ये सब बच्चों के लिए मैंने बनाया। और ये देखिए, ये कार्ड से मैंने बनाया है। शादी का कार्ड था, उसको मैंने कट करके ये बनाया, इसमें इयररिंग लगा दिया। अच्छा, मतलब मैंने ईदी बहुत कम रखी है, ये मत सोचिएगा कि ईदी ईदी कम या ज़्यादा नहीं होती। ईद में कुछ भी आप दे सकते हैं अपनी खुशी से। तो मैंने सोचा मैं गिफ्ट्स भी दूंगी और थोड़े। अब मैं ये नोट सारे मैं जौनपुर से लेकर आई थी, नए नए नोट्स। ये देखिए, ये जो ग्लास आता है शादियों में हम लोग कॉफ़ी या पानी पीते हैं, उससे मैंने बनाया है। देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मेरा आइडिया कैसा लगा। और अगर आप लोगों को बनवाना होगा किसी को तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए बना भी दूँगी। और इकरा के लिए ये मैंने पूरा बॉक्स ले लिया था, क्योंकि बच्चों को रबर बैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो दो साइड में है, दो टाइप के रबर बैंड, ऊपर चाइनीज़ और नीचे थोड़ा मोटे वाले। क्योंकि मेरे घर एक ही बेटी है, फिलहाल तो अभी घर में एक ही है, एक और है लेकिन वो बाहर रहती है। तो अभी ये तो यही है, तो इसलिए मैं इसके लिए ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और ये सब कार्ड को मैंने ऐसे ही सिंपल ही रख दिया, नाम नहीं लिखा, जब ज़रूरत होगी तो फ़ौरन नाम लिख दूँगी। और ये अली का है, और ये हसन का है, ये बड़े भैया का बेटा है, ये इकरा। तीन ही बच्चे हैं फिलहाल घर पर। और भी बच्चे अगर कोई आ जाएंगे तो मैं उनको दे दूंगी गिफ्ट। अब बच्चे इन्हीं सब गिफ्ट को देखकर खुश होंगे। और ये देखिए कितना अच्छा मैंने ये भी बना दिया। ये शायद आप लोग बचपन में खेले होंगे, अभी पीछे इसमें मुझे लगाना है ये ऐसे। मैं तो बचपन में बहुत खरीदती थी, और जब खरीदती थी हवा से फौरन ही ये पड़ जाए तो मैं रोने लगती थी। तो आप देखिए मैंने खुद बना लिया। आजकल पता नहीं क्यों मुझे एकदम फ्री हूँ तो मुझे लगता है खूब क्राफ्ट करो, ये सब मेरा शौक है।
ये सब कामों को करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को स्पेशल फील कराना। और ये देखिए मैंने इसमें ऐसे लगा दिया। और मैं ये सोचती हूँ मैं फेस्टिवल को बहुत भरपूर तरीके से मनाऊँ, खुशियों से, घर में पूरा खुशियों का माहौल हो, सब लोग खुश हों, खूब अच्छा लगे, अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाऊँ। देखिए, आप लोगों को ये मेरा गिफ्ट हैम्पर का आइडिया कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ये सब कैसे लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार सी डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।